नमस्कार डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। आपके बीच में मैं स्वयं पोर्टल पे एडवेंचर टूरिज्म के नाम से कोर्स लेके आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आज हम डिस्कस करेंगे एडवेंचर टूरिज्म का वीक 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपको बताएंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम लोग इसमें पहला जो वीक है इसमें डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स टूरिज्म इंडस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म को डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। पहले टूरिज्म इंडस्ट्री को समझ लें, फिर एडवेंचर टूरिज्म की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीक से। तो इसमें हम टूरिज्म का नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या नेचर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आधे घंटे का ये समय है। तो ये जो है इसमें हम बात करेंगे आपसे कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की प्रकृति कैसी है, जिसमें मूवमेंट की बात होगी, ओनरशिप की बात होगी, जर्नी की बात होगी, स्टे एंड सर्विसेज की बात होगी, और इमूवेबल जो है और नॉन स्टोरेबल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक है उसकी बात होगी, और अंतर्दृष्टि इनसाइट्स की बात होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो है हम देखते हैं कि इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी और सीजनलिटी होती है, इंटरडिपेंडेंस होता है, हेट्रोजेनिटी होती है, पेरिसिबिलिटी होती है, इनकॉन्सिस्टेंसी होती है, इंटेंजिबिलिटी होती है। तो इसके बारे में हम एक एक करके हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको कि नेचर ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। जब हम टूरिज्म को परिभाषित कर रहे थे तो उस समय क्या बताया था कि टूरिज्म इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस for the purpose of leisure, pleasure, entertainments, meeting friends, relative, etc. And during the travel, tourist going to visit at non-residential place and staying over there more than 24 hours and less than 1 year. और जब वहाँ पे वो 24 घंटे से अधिक 1 साल से कम समय व्यतीत करता है, तो उस दौरान जो है उसको हम ये जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में ही हमको इसका स्वरूप पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि मूवमेंट एक तो है इसमें टूरिस्ट का, यानी ट्रेवलर जो है, टूरिज्म जो है ऐसी एक्टिविटी है जिसमें रेजिडेंशियल प्लेस टू नॉन रेजिडेंशियल प्लेस की यात्रा है, यानी कि मूवमेंट, गति है। ओनरशिप है, स्वामित्व है। कौन ट्रेवल करता है? तो खुद टूरिस्ट है। टूरिस्ट जो है ट्रेवल कर रहा है, टूरिस्ट ट्रेवल कर रहा है, उसको जो है इसमें जो है ओनरशिप है इसकी, मतलब वो टूरिस्ट जो है का फ्रीडम है, ओनरशिप है उसके पास। जर्नी है, यानी यात्रा, इसमें जो है सफ़र है, यात्रा है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जर्नी करेगा ही। स्टे एंड सर्विसेज है, रहना और सेवाएं, मतलब वहाँ पे जब जाएगा, यात्रा करेगा, तो घर छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं रुकेगा, रुकने की फैसिलिटी चाहिए और जो सुविधाएं चाहिए। तो केवल रुकना ही नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी भी चाहिए। तो ये भी इसका एक प्रकृति है। इमूवेबल, अचल है, ये नॉन स्टोरेबल है, बहुत सारी, मतलब नॉन स्टोरेबल है, मतलब सर्विसेज जो है स्टोर करके नहीं रखी जा सकती है। जैसे कोई हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ में सीट जो है 50 की सीट है, 100 की सीट है, और 99 लोग आए या 49 लोग आए, एक सीट खाली रह गई ना, तो वो उसको दोबारा जो है 101 लोग आएंगे या 51 लोग आएंगे तो उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं कि नहीं पिछली बार खाली रह गई थी, एक एक्स्ट्रा बैठा लेंगे, क्योंकि वो उतना नुकसान हो जाता है। होटल के कमरे हैं, वो नॉन स्टोरेबल है, जितना खाली रह जाएगा उतना बेकार जाएगा। तो इस तरह से ट्रेन का, बस का जो भी सर्विसेज है, कोई किसी के पास कार है और वो किसी दिन रेंट पे नहीं जा रही है, तो उस दिन जो है वो बेकार गया उसका जो है सर्विसेज, वो इसलिए इसको बोल रहा है नॉन स्टोरेबल। इनसाइट अंतर्दृष्टि होती है। तो ये टूरिज्म की कुछ प्रकृति है, इसको हम एक एक करके वर्णन करेंगे। नेचर ऑफ टूरिज्म, ये जो आप देख रहे हैं चार्ट, बहुत ही प्यारा चार्ट है, इसमें आप एक एक करके देखेंगे। ये जो है देखिए, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब टूरिस्ट जो है केवल विद इन द कंट्री नहीं, नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करता है। और नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कैसे करेगा? जब तक उसकी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर उदाहरण लेते हैं, बांग्लादेश को भी देख लीजिए, तो कहाँ टूरिज्म होता है?
नहीं होता है, क्योंकि ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड नहीं है इन दोनों कंट्री के साथ। इसलिए जो है ये टूरिस्ट का जो है आवागमन इन देशों के साथ ठीक नहीं होता है, बहुत नगण्य है, बहुत कम है। मजबूरी है, कुछ टूरिस्ट जो है पाकिस्तान से आते हैं भारत में मेडिकल वीज़ा पे आके जो है अपना यहाँ पे कुछ इलाज वगैरह कराते हैं। रेवेन्यू जनरेशन इसका जो है में इसकी भूमिका रहती है, ये इसकी जो है स्वभाव है। इंडस्ट्री रिप्लेसमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन इज अ नेचर ऑफ टूरिज्म है। ये प्रोटेक्टेड एरिया जस्टिफिकेशन एंड यूज, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है प्रोटेक्टेड एरिया को जो है जस्टिफाई करती है, उसको यूज के लिए गाइडलाइन होती है, उसको मतलब उसको टूरिस्ट के लिए अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके डेस्टिनेशन को जो है प्रोवाइड करने का काम जो है करती है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया विजिट भी होती है। एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना एक नेचर है। टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री जो है टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है। रीजनरेशन ऑफ द लोकल इकोनॉमिक्स, जो लोकल होस्ट पॉपुलेशन है उनके लिए जो है धन कमाने का, अर्थव्यवस्था को ठीक करने का एक माध्यम, जो मतलब होस्ट पॉपुलेशन को इनरीच करने में इसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका, लाइवलीहुड बेनिफिट्स होता है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क विजिट है, तो उस टूरिज्म के कारण जो है उसको जो है गाइडलाइन बनती है, डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि क्या करने है क्या नहीं करनी है नेचुरल साइट्स पे या हेरिटेज साइट्स पे। विजिटर एप्रिसिएशंस एंड अवेयरनेस का ध्यान रखा जाता है। हेल्दी लिविंग वेलबींग, मतलब वेलबींग का मतलब वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं। ये टूरिज्म का जो है ये नेचर है। कल्चरल एक्सचेंज होता है, जब टूरिस्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन में यात्रा करता है, तो कल्चरल एक्सचेंज भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इम्पॉर्टेंट नेचर है टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो वो देखने को मिलता है। अभी काशी तमिल समागम हुआ काशी में चौथी बार, KTS 4। क्या इसका उद्देश्य था? काशी तमिल समागम का मतलब कि तमिलनाडु की जो कल्चर है और इंडिया की कल्चर है उसमें सिमिलरिटी क्या है, और दोनों के कल्चर एक्सचेंज करने की बात इस पर की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट है। इन्वायरमेंटल एजुकेशंस, हाउ टू बिहेव इन द इन्वायरमेंट, इसका जो है ध्यान रखने का काम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के माध्यम से जो है हम करते हैं। टूरिस्ट को जो है गाइड करते हैं कि इको टूरिज्म हमारा जो है एक सेगमेंट है, वो नेचर बहुत ही मतलब उसका जो है इसके प्रकृति के अनुरूप ही हम उसको काम करते हैं। इको टूरिज्म हमारा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये कुछ जो है रहे हमारे सेगमेंट जो इम्पॉर्टेंट जो है नेचर, जिनको हम कह सकते हैं कि ये पर्यटन का स्वभाव है और ये पर्यटन का स्वरूप है। बेसिकली हम इस पर्यटन के स्वरूप को मूवमेंट के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे, जर्नी के आधार पे, स्टे के आधार पे और इमूवेबल और नॉन स्टोरेबल और इनसाइट अंतर्दृष्टि के आधार पे, ये जो है 7 प्रकार से हम इसको कैटेगराइज करके जो है वर्णन करेंगे एक एक करके जो है। तो सबसे पहले हम मूवमेंट के आधार पे जो है बात करेंगे। जैसे मूवमेंट में हम क्या करते हैं कि फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मतलब भौतिक रूप से पर्यटन के क्या है, जब तक टूरिस्ट जो है अपने घर से स्वयं मतलब फिजिकली मतलब नहीं जाएगा दूसरे जगह, तो वो यात्रा जो है वो टूरिज्म नहीं होगी। मतलब व्यक्तिगत भौतिक रूप से उसको नॉन रेजिडेंशियल प्लेस के लिए मूव करना पड़ेगा, अपने घर से दूसरे जगह की यात्रा उसको करनी पड़ेगी, वो मूवेबल उसका होता है। तो मूव करना उसका फिजिकल मूवमेंट जो है के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक मूवमेंट मतलब टूरिज्म के कारण जब टूरिस्ट मूव करता है तो उसको क्या होगा, पैसा खर्च करेगा और उस आर्थिक खर्च करने का उसका जो है गुणात्मक प्रभाव पड़ता है, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट पड़ता है। उससे जो है आर्थिक गति, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का काम जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जैसे वो जहाँ जहाँ पैसा खर्च करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इकोनॉमिक मूवमेंट में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। होस्ट पॉपुलेशन इससे इनरीच होती है, उनको जो है रोजगार के साधन मिलते हैं। वहाँ के जो लोकल
अर्थव्यवस्था है उस लोकल अर्थव्यवस्था इससे इनरीच होती है। ये बड़ा ही जो है तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला, मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री तो जो है बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री बड़ा इनरीच कर रही है, मतलब आर्थिक रूप से जो है डेस्टिनेशन पे, जो डेस्टिनेशन पॉपुलर हैं इस तरीके से, वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है इस इंडस्ट्री का। कल्चरल मूवमेंट, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक रूप से टूरिज्म जो है ये फास्टर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। मैं कई बार आपको एग्जांपल देता हूँ अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, कि और एक डेफिनेशन भी दिया था पहले वाले लेक्चर में कि टूरिज्म इज अ सोशल मूवमेंट विद व्यू टू रेस्ट, डाइवर्जन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कल्चरल नीड्स। डॉक्टर जीवादीन की वे परिभाषा थी। ये क्या कल्चरल नीड्स मतलब ये सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट, सोशल चीज़ों को समझने के लिए, कल्चरल चीज़ों को देखने के लिए। अब बताया था ना कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बाड़ी। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है कल्चर की, संस्कृति की, उस संस्कृति को समझने में ये जो है टूरिज्म इंडस्ट्री का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है, जो पर्यावरणीय गति है, पर्यटन में अक्सर प्रकृति की परिदृश्यों की खोज शामिल होती है। मतलब पर्यावरण, इको टूरिज्म की बात मैं किया था पहले स्लाइड में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ती है और अति पर्यटन या ओवर टूरिज्म जिसको बोलते हैं, ओवर टूरिज्म से लोग जो है बचते हैं। पर्यटन से के माध्यम से टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इको फ्रेंडली टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, सतत पर्यटन जिसको कि बोलते हैं, माइंडिंग द कैरिंग कैपेसिटी। हमारा जो है एक बहुत बड़ा ध्यान है कि टूरिस्ट का जब फ्लो बढ़ता है तो डेस्टिनेशन पे जो है हम उसको कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान में रख के टूरिस्ट को जो है देते हैं, इजाज़त देते हैं ट्रेवल करने के लिए। और ख़ासकर नेचुरल साइट्स पे जो है विशेष रूप से इन्वायरमेंट को बिना नुकसान किए ही टूरिज्म किया जाता है और उसमें टूरिस्ट को जो है समय समय पे गाइडेंस, उनको जो है ट्रेवल के दौरान जो है उनको क्या डूज एंड डोंट्स हैं उसको बताया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका जो मूवमेंट इन प्रेफरेंस, वरीयताओं में जो है जो मूवमेंट है ये यहाँ पे एक जगह थोड़ा गड़बड़ हो गया, आंदोलन आ गया है, ये जो गति यहाँ पे होगा। पर्यटन की गतिशीलता प्रकृति बदलती प्राथमिकताओं में परिलक्षित होती है। लोग लगातार नए गंतव्यों की तलाश करते हैं और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से लीक से हटकर और पर्यावरण के अनुकूल स्थानों को विकसित होता है। जैसे बहुत कई बार जो है देखा जाता है कि जो नॉर्मल डेस्टिनेशन है, पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उससे हट के स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, बहुत सारे टूरिस्ट जो है गांव में चले गए, विलेज टूरिज्म, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म, ये जो है पहाड़ों पे चले गए, वहाँ पे किसी रूरल एरिया में किसी के घर में होम स्टे करके और वहीं पे जो है इंजॉय कर रहे हैं नेचर का। तो इस तरह से जो है टूरिज्म का जो है मूवमेंट इन प्रेफरेंस, ये जो है इसका उदाहरण हो सकता है। फ्लो ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म इनकरेज द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एयरपोर्ट्स, होटल्स एंड कल्चरल लैंडमार्क्स विच टर्न्स अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। जब टूरिस्ट का फ्लो बढ़ता है तो आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन की अभी मैंने देखा है कि 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो बहुत तेज़ी के साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम हुआ और पूरे देश में सड़क नेटवर्क का जाल सब फैल गया है। रेलवे नेटवर्क में भी तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है, रेलवे की क्वालिटी में वृद्धि हुई है, इतनी हाई स्पीड की ट्रेन और अच्छी क्वालिटी की ट्रेनें जो है लॉन्च हुई है, वंदे भारत, नमो ट्रेन, ये इतनी अच्छी ट्रेनें हैं कि इनके माध्यम से जो है टूरिस्ट बहुत आकर्षित होते हैं। और मैं तो यूके में देखा था कि यूके से अच्छी ट्रेनें हमारे यहाँ भारत की जो है वंदे भारत और हमारी मेट्रो ट्रेनें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है, रिसोर्स डेवलपमेंट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एयरपोर्ट्स नए बन गए, नए पुराने एयरपोर्ट्स को जो है और अच्छा उनका एरिया बढ़ाया गया, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। टूरिस्ट के जो है
और अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या, किन किन सेगमेंट को जो है ठीक करने की ज़रूरत है, किन किन जो है कंपोनेंट्स को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है, उस पे काम होना शुरू किया। ओनरशिप जो है, ओनरशिप प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेचर ऑफ टूरिज्म बिकॉज इट्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो है डेस्टिनेशन ओनरशिप मतलब वेदर द गवर्नमेंट प्रोवाइड, प्राइवेट एंटिटी और लोकल कम्युनिटी ओनिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कोई भी डेस्टिनेशन है, जैसे आप डेस्टिनेशन की ओनरशिप, डेस्टिनेशन पे कोई बताया होम स्टे है, नेचुरल साइट है, वहाँ पे जो रह रहा है वो उसका स्वामित्व होता है उस डेस्टिनेशन पे। अब वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया तो उसी जगह पे जाएगा, स्टे करता है। खासकर नेचुरल साइट्स पे ऐसा बहुत कुछ रिलीजियस और पिलग्रिमेज साइट्स हैं, वहाँ भी जो है डेस्टिनेशन ओनरशिप जो देखने को मिलती है। वहाँ पे लोग जो है डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, कल्चरल इवेंट डेवलप होती है। जैसे रण ऑफ कच्छ का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। रण ऑफ कच्छ में क्या है कि वहाँ पे साल्ट डेजर्ट है, और साल्ट डेजर्ट में है क्या, तो टेंट सिटी, और उस टेंट सिटी में लोग जो है टूरिस्ट देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जो लोकल कल्चर है उसी कल्चर को देख के, तो वहाँ की जो लोग हैं, होस्ट पॉपुलेशन है, उनका जो है डेस्टिनेशन ओनरशिप, उनकी कल्चर का जो है एक इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है उस डेस्टिनेशन को इनरीच करने में। एकोमोडेशन ओनरशिप, होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउसेज आर जो है बहुत डिमांड होती है इसकी, और इसकी ओनरशिप वहाँ पे लोग प्रोवाइड करने के लिए इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आई हैव सीन इन द वाराणसी कि अब वाराणसी में होम स्टे का कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लोग जो है अपने घर में 2 कमरे 3 कमरे जो है टूरिस्ट के लिए निकाल रहे हैं, और उसमें उससे अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। तो ये तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ एक जो है अनुभव है एकोमोडेशन ओनरशिप का। कम्युनिटी ओनरशिप इनकरेज द लोकल कम्युनिटी to have a ownership of tourism initiatives helps empower them economically while preserving local cultural and traditions. This is especially significant in the eco-tourism or rural tourism. जो कम्युनिटी ओनरशिप है वो रूरल टूरिज्म है, जैसे रूरल टूरिज्म है, विलेज टूरिज्म है, ग्रीन टूरिज्म है, एग्रीकल्चर टूरिज्म है, फार्म टूरिज्म है। इसमें जो है कम्युनिटी ओनरशिप, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं के लिए जो है ज़्यादा बिजनेस जो है उनके इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा होता है। सस्टेनेबल ओनरशिप, सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत स्वामित्व इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ओनरशिप को जो है। जैसे कि ओनरशिप रिस्पॉन्सिबल ऑफर द इंक्लूड टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन को हम सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज करें, उसको जो है टूरिस्ट को हम प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी जो है उस डेस्टिनेशन का लाभ ले सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान देना होगा। टूरिस्ट की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान नहीं देंगे तो ये बड़ा कठिन हो जाता है सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना। सर्विस ओनरशिप, सर्विस ओनरशिप में जो है टूरिस्ट सर्विसेज लाइक टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड फूड इस्टेब्लिशमेंट। अब टूर ऑपरेटर है, ट्रेवल एजेंट है, टूरिस्ट, ये जो ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर है, ये ओनरशिप आज जो है देखिए तेज़ी के साथ इस बिजनेस में वृद्धि हो रही है। हर साल खूब ढेर सारे जो है लोग इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ। इतना ही नहीं, स्ट्रीट फूड जो है रिक्वायरमेंट, रेस्टोरेंट है, होटलों में जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम जो है वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम भी जो है लोकल के द्वारा की जा रही है। जैसे कि टूर ऑपरेटर और परिवहन कंपनियां खाद्य प्रतिष्ठानों जैसी पर्यटक सेवाओं को उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय सेवाएं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार के साथ जो है आवश्यक होती है। शेयर्ड ओनरशिप, ये जो है शेयर्ड ओनरशिप मतलब साझा स्वामित्व इसको बोलते हैं। ओनरशिप मॉडल लाइक कोऑप्स और शेयर्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स, जैसे बहुत सारे टैक्सी का सेक्टर में देखिए तो ओला है, उबर है। अभी भारत सरकार ने भारत टैक्सी को लॉन्च किया,
दिल्ली में शुरू हो गई है, अन्य देश के अन्य शहरों में भी जो है तेज़ी के साथ इसको शुरू करने की योजना बन रही है। और मैंने तो बात किया जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस बिज़नेस में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं टैक्सी ड्राइवर, उन लोगों से बात किया तो कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मोनोपोली जो है प्राइवेट सेक्टर की जो थी उसमें हमको बहुत कम कमीशन मिलता था, वो पैसे ज़्यादा चार्ज करते थे। कई बार जो है अब एयरबीएनबी, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, प्राइवेट सेक्टर की भी, जैसे एयरबीएनबी है, बुक माई मेक माई ट्रिप है, booking.com है। तो ये सभी जो है क्या करती हैं, प्रॉपर्टी दूसरे की और उनके ऐप के थ्रू बुकिंग होती है। ओयो है, ओयो कितना बड़ा प्रॉपर्टी, मतलब अपना जो है प्रॉपर्टी उसकी कुछ नहीं, और पूरे जो है नंबर ऑफ रूम्स के हिसाब से देखिए तो दुनिया का सबसे बड़ा होटल जो है ओयो है, सबसे ज़्यादा रूम सेल करने वाला काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से साझा जो शेयर्ड ओनरशिप है वो भी टूरिज्म इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। जर्नी, तीसरा जो जर्नी है जिसको कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसका, the essence of tourism lie a journey itself. It's not just about the reaching destination but about the experience, emotions and discovery along the way. केवल डेस्टिनेशन पे पहुंचना उद्देश्य नहीं है, उसका अनुभूति करना भी। तो एक्सपीरियंस इन रूट, जर्नी में क्या है, जैसे साइट सीइंग करने जा रहे हैं या कहीं डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो जो आसपास की जो रास्ते का जो आनंद है उसको लेते हुए यात्रा करना, सफ़र करना, तो ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव होता है। जर्नी एक्सपीरियंस इन रूट, जो साथ के जो रास्ते हैं उनको भी अनुभव करते हुए। कल्चरल इमर्जेंस, वेदर इट्स टेस्टिंग लोकल कुजीन्स ड्यूरिंग द स्टॉप ओवर, जैसे कि यात्रा कर रहे हैं और लोकल कुजीन्स है, फूड एंड, तो उसको जो है आनंद लेते हुए यात्रा करना। और हर जगह भारत में तो कहा ही गया है, मैंने कई बार बताया कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, तो पानी का ही टेस्ट नहीं बदलता, फूड का भी टेस्ट बदलता है। फूड की हैबिट अलग अलग है, अलग अलग एरिया का अलग अलग लोकल फूड है। तो इससे जो है इसका आनंद लेते हुए यात्रा करना, और उससे क्या होता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बेनिफिट मिलता है, उस फूड को प्रोवाइड करने वाले से बेनिफिट मिलता है। पर्सनल ग्रोथ होता है। ट्रेवल challenges individual to step out their comfort zones, fostering resilience, adaptability and deeper appreciation for the world. ये जो यात्रा है व्यक्तियों को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने, लचीलापन, अनुकूलनशीलता और दुनिया के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा देने की चुनौती है। एंटिसिपेशन एंड रिफ्लेक्शंस, ये जो है the journey builds excitement for the destination and offer time of reflection, making the experience holistic. स्टे एंड सर्विसेज, रहना और सेवाएं जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। इसमें कंफर्ट एंड हॉस्पिटलिटी, जो एकोमोडेशन है, एकोमोडेशन जो है लग्जीरियस हो, वहाँ पे कंफर्ट फील करे टूरिस्ट, तभी वो स्टे करेगा। चाहे जिस प्रकार का एकोमोडेशन हो, उसके जिस बजट में है, लेकिन कंफर्टफुल होना चाहिए, नहीं तो टूरिस्ट जो है परेशान होता है, उसके जो है प्रॉब्लम होती है। कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस, लोकल स्टे ऑफन रिफ्लेक्ट एंड द हेरिटेज, जैसे जिस रीजन का स्टे है, चाहे वो होम स्टे हो या एकोमोडेशन हो, वहाँ की कल्चरल जो है रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, ऐसा जो है मान के चलते हैं कि उनको जो है उससे जो है उसकी क्वालिटी जो है बढ़ जाती है, गुणवत्ता में सुधार होता है उससे जो है। सर्विस एक्सीलेंस, जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसको जो है मेमोरेबल बना देना चाहिए। अल्टरनेटिव स्टाफ, पर्सनलाइज केयर और प्रॉम्प्ट असिस्टेंस क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब ऐसा इम्प्रेशन कि जो टूरिस्ट है वो जो है कभी भूल ना पाए। पर्सनल केयर जो है करने से इस तरह का जो है सर्विस एक्सीलेंस जो है आती है। टूरिस्ट को जो है उसको जो है आइडेंटिफाई करना, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, जैसे उसका बर्थडे हो या कोई अदर मेमोरीज उसकी हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर बार बार विजिट कर रहा है टूरिस्ट,
दूसरी बार आया है, तीसरी बार आया है, तो पुराने एक्सपीरियंस को उसके साथ शेयर करना जो है ये सर्विस एक्सीलेंसी के अंतर्गत आता है। जैसे पिछली बार क्या खाया था, अगर वो आपके रिकॉर्ड में है और आपने पहचान लिया, उसको याद है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसकी सर्विस एक्सीलेंसी के अंतर्गत आता है। एक्सपीरियंस इन्हांसमेंट, अनुभव जो है, मेनी एकोमोडेशन ऑफर यूनिक एक्सपीरियंसेस सच एज द गाइडेड टूर्स। जो सर्विसेज ऑफर करने वाले लोग हैं वो जो है बहुत सारे ऑफर भी देते रहते हैं, जैसे गाइडेड टूर हो गया, लोकल फूड टेस्टिंग हो गया, वेलनेस प्रोग्राम हो गया, दैट इंडीज द टूरिज्म एक्सपीरियंस बियॉन्ड जस्ट अ प्लेस टू स्लीप। मतलब अपने केवल कमरे में जाके सोने के अलावा वो जो है और भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे स्पा है, मेडिसिनल बाथ वगैरह की सुविधाएं देना, योगा रिट्रीट, ये सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके जो है एक्सपीरियंस इन्हांसमेंट के माध्यम से टूरिस्ट को इन्वॉल्व करना और उसकी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल को और इंक्रीज करना, बढ़ाना जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। सस्टेनेबल टूरिज्म जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। सस्टेनेबिलिटी मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है टूरिज्म को छोड़ के रखना, यूनिक अट्रैक्शन, इमूवेबल, अचल इसको बोलते हैं। इसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यूनिक अट्रैक्शंस जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। सस्टेनेबिलिटी मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए जो है, फ्यूचर जनरेशन के लिए डेस्टिनेशन को, हमारी जो सर्विसेज हैं, अट्रैक्शंस हैं, उनको प्रिजर्व करके रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की तरह जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को ज़्यादा महत्व बनाना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक रूप से जो है दे आर द इन हॉर्स द लोकल इकोनॉमिक्स ड्राइविंग द रिवेन्यू थ्रू टूरिज्म एक्टिविटीज एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी थ्रू द जॉब क्रिएशन। टूरिज्म के माध्यम से जो है कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, होस्ट पॉपुलेशन को जॉब मिलती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और विकास करने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है डेवलपमेंट के लिए। एक्सपीरियंसनल नेचर, टाइम सेंसिटिविटी जो है, मेनी टूरिज्म एक्सपीरियंसेस आर टाइम बाउंड लाइक द सीजनल फेस्टिवल्स, वेदर डिपेंडेंसी एक्टिविटीज आर जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण हैं। नॉन स्टोरेबल क्या है कि सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, समय के बाध्यता के अंतर्गत ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, जैसे दे आर नॉन स्टोरेबल बट रिमेन इम्पैक्टफुल, शेपिंग पीपल्स perceptions and enriching their lives. Demand generation, because tourism experience are fleeting, travelers often feel a sense of urgency to seize opportunities. और पैरेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज मतलब ख़राब होने का जो है भी डर रहता है, कि जैसे रूम है, गाइडेड टूर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो सीट है उसको जो है फुली यूटिलाइज नहीं अगर हो रहा है तो उसको पैरेसिबल है, उसको दोबारा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इनसाइट्स में अंतर्दृष्टि में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म प्ले अ वाइटल रोल इन द शेपिंग इकोनॉमिक सोसाइटीज एंड कल्चरल एंड इट्स इंपॉर्टेंस लाई टू द सेवरल की इनसाइट्स। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, कल्चरल एक्सचेंज है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है जीडीपी में बताया था मैंने फर्स्ट स्लाइड में, पहले लेक्चर में, कि जीडीपी में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करती है टूरिज्म इंडस्ट्री। आने वाले समय में इसका और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है। जॉब क्रिएशन में इसका जो है रोल है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई उठाने में इसका रोल है। कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे की कल्चर को जो है जानने का, समझने का जो है इंटरनेशनल ब्रदरहुड का जो है सबसे बड़ा कारण है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उनको प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम जो है करती है टूरिज्म इंडस्ट्री। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से जो है आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम इस टूरिज्म को जो है बचा के रखते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटीज़ के माध्यम से जो है हम इसको करते हैं। एजुकेशनल इम्पैक्ट जो है, जो ट्रेवलर्स गेन वैल्यूएबल नॉलेज अबाउट द ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, टूरिज्म मेक एजुकेशन एक्सपीरियंशियल, टर्निंग द वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी, टूरिज्म सप्लाई सच एज द एयरलाइन सीट्स, होटल रूम और टूर पैकेजेज इन फिक्स्ड वेल एंड एडवांस इन कैन नॉट बी ईजिली अल्टर्ड। जो है इनसेपरेबिलिटी एक क्वालिटी है टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो है टूरिज्म सर्विसेज आर प्रोडक्ट कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली, द एक्सपीरियंस हैपन इन द रियल टाइम एंड कैन नॉट बी separated from the
डिलीवरी, ये जो है सीजनलिटी, मतलब सीजन के हिसाब से ही टूरिज़्म केवल बढ़ता है। टूरिज़्म डिमांड्स कुछ सीजन में आता है, ऑफ सीजन में जो है टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो वहाँ पे जो है बेरोजगारी हो जाती है, लोगों को दिक्कत होने लगती है, इनकम कम होने लगती है, लिविंग स्टैंडर्ड फिर डाउन होने लगता है। इंटरडिपेंडेंस जो है, और एक इंडस्ट्री दूसरे से जो है जुड़ी होती है। अब टूरिस्ट जो है सीजन के को ही लीजिए, तो वहाँ टूरिस्ट नहीं जाएगा तो एकोमोडेशन की सर्विसेज देने वाले उसको भी लॉस होगा, जो उनको फूड सर्विसेज देते थे उनको भी लाभ होगा, गाइडिंग की जो देते थे उनको भी लाभ होगा, और वहीं न पहुँचने पे वो उनको सभी को नुकसान होता है। चाहे जो जितने सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको जो है डेस्टिनेशन के कारण जो है इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनको नुकसान होने लगता है। हेट्रोजेनिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। Tourism products vary widely and quality and experience due to the difference in location, service provide and customer experiences. Perishability की बात किया था कि जो है टूरिज्म सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसको स्टोर्ड सर्विसेज को नहीं कर सकते हैं। वंस द टाइम इज पास्ट, अनसोल्ड कैपेसिटी इज परमानेंट लॉस टू द प्रोवाइडर्स। जैसे एयरलाइन सीट की बात किया था, बस की सीट की बात किया था, टैक्सी की बात किया था कि अगर किसी दिन नहीं बुक हुई तो उस दिन जो है वो दोबारा उसको उस दिन के लिए नहीं बुक कर सकते हैं, उस दिन वो खाली गई, वो उतना लॉस गया। हवाई जहाज़ की सीट अगर नहीं पूरी फुल बुक हुई तो वो लॉस गया। तो ये जो है पेरिशेबिलिटी का जो है एक गुण है इसके अंतर्गत। इनकॉन्सिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इसका। इंटेंजिबिलिटी जो है टूरिज्म एज एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सपीरियंस रैदर देन अ फिजिकल प्रोडक्ट, एंड इट्स एग्जाम्पल द स्पिरिचुअल फीलिंग ऑफ विजिटिंग द काशी विश्वनाथ टेम्पल इज द इंटेंजिबिलिटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू। आप सभी जो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के बारे में ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।